सोरठा ही क्यों लिखा? यहाँ एक प्रश्न उठता है कि बाबा तुलसी छंद भी लिख सकते थे, चौपाई भी लिख सकते थे, श्लोक भी लिख सकते थे, लेकिन सोरठा ही क्यों लिखा? तो उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि तुलसी बाबा को अपने सीताराम जी इतने प्रिय हैं, उनका जिस शब्द में सीता और राम के अक्षर होंगे वही हम रखेंगे। सोरठा का सा सीता जी से प्रारंभ होता है और रा राम जी से प्रारंभ होता है, अतः बाबा तुलसी ने सोरठा लिखा। सोरठा लिखकर बाबा तुलसी ने ये दिखाया कि देखो सीता राम जी के चरणों में कैसी प्रीति होनी चाहिए। सोरठा हिंदी में लिखा। दूसरा कारण बाबा ने सोचा कि सब लोग संस्कृत जानते नहीं हैं, हिंदी में जिस ग्रंथ की उन्नति हो, श्रोता वक्ता दोनों का कल्याण हो, इस विचार से सोरठा में मंगलाचरण किया। सोरठा छंद ये मेघ राग के अंतर्गत आता है। ये मेघ राग जो वर्षा ऋतु सावन और भादों में गाया जाता है वो मेघ राग है। अब सोरठा छंद में मेघ राग बाबा तुलसी ने क्यों रखा? का ये सावन भादों ये भक्ति है। कब्बर सा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादों मास। कर राम जी का रा और माँ, रा अक्षर सावन का महीना है और माँ अक्षर भादों का महीना है, दोनों वर्षा के महीने हैं, तो दोनों भक्ति देने वाले अक्षर हैं। तो सावन और भादों ये भक्ति के हेतु में बाबा तुलसी ने कहा कि अतः ये सोरठा राम भक्ति परिचायक है, इसमें राम भक्ति भरी हुई, इन सोरठों में राम जी की भक्ति भरी हुई है, इसलिए मेघ राग में बाबा तुलसी ने इसको गाया है। अब बाबा तुलसी सोरठा पहला सोरठा प्रारंभ करते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोय, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। ये गणेश जी की वंदना कर रहे हैं। का गणेश जी कैसे हैं? जो सुमिरत सिद्धि होय, जिन गणेश जी का स्मरण मात्र से ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वैसे तो योग शास्त्र में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन गणेश जी ऐसे हैं जिनका स्मरण करने मात्र से बड़ी आसानी से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो कज्जो सुमिरत सिद्धि होई, और कैसे गणेश गणनायक का गणों के नायक हैं, गणों के नायक हैं। देखो शिव जी के गण क्रूर स्वभाव के भी हैं, उपद्रवी भी हैं, विघ्न कारक भी हैं। अतः बाबा तुलसी गणेश जी की वंदना करके प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी, उन गणों के विघ्न से हमको दूर रखना, क्योंकि आप उनके नायक हैं, गण नायक हैं, जिससे ग्रंथ लिखते समय या ग्रंथ को जो पढ़ें, जो ग्रंथ को गाएं, उनको शिव जी के गण कभी विघ्न न कर सकें, ऐसी कृपा चाहते हैं। अतः क्या शब्द प्रयोग करते हैं? गणनायक, गणनायक करी बर बदन। करी माने हाथी, हाथी के श्रेष्ठ मुख वाले, हाथी का श्रेष्ठ मुख वाले गणेश जी, आप कृपा करें, आप गणनायक हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें। देखो हाथी के श्रेष्ठ मुख, हाथी का मुख क्यों लगा? कभी कभी लोग इस पर थोड़ा विधर्मी लोग चर्चा किया करते हैं। तो आपको बताएं,
एक बार ऐसा हुआ कि जब गणेश जी का अवतार हुआ तो सभी देव उनको आशीर्वाद देने के लिए आए। तो शनि देव भी वहाँ पहुँचे और शनि देव नीचे सर किए बैठे हुए थे। तो माता पार्वती ने कहा, शनिदेव आप भी हमारे बेटे को आशीर्वाद दें, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? तो शनिदेव जी ने कहा कि माँ मैं ऊपर सिर नहीं कर सकता हूँ। तो माता पार्वती ने कहा क्यों? तो कहा कि हमारी पत्नी ने हमको श्राप दिया है। एक श्राप के विषय में बताएं। एक बार ऐसा हुआ कि शनिदेव भगवान राम के ध्यान में बैठे हुए थे। चित्ररथ गंधर्व की कन्या जो शनिदेव की पत्नी थी, वो मदमस्त होकर शनिदेव के समक्ष आई और उनसे कहा हमारी ओर देखो। लेकिन शनिदेव भगवान राम के ध्यान में मस्त थे, अतः अपनी पत्नी की ओर देख नहीं सके। पत्नी क्रुद्ध हो गई और उन्होंने श्राप दिया कि तू जिसको देखेगा उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। ऐसा श्राप देकर शनिदेव की पत्नी वहां से चली गई। तो शनिदेव ने कहा, माँ पार्वती जी से कहा, माँ हमारी पत्नी ने हमको श्राप दिया है कि जो जिसकी ओर देखोगे उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। माता पार्वती ने कहा, नहीं हम हैं, तुम निश्चिंत रहो और हमारे बालक को गणेश जी को आशीर्वाद दो। यद्यप शनि महाराज ने पूरा सिर नहीं उठाया, फिर भी आँखों के कोनों से उनको देखा। देखते ही गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। माता पार्वती बहुत रोने लगी, बेहोश हो गई। विष्णु भगवान भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने माता पार्वती को आश्वासन दिया कि अभी हम गणेश जी को शीघ्र ही जीवित कर देंगे। वहाँ से गणेश जी गए पुष्पभद्रा स्थान पर। वहाँ उन्होंने देखा कि एक हाथी और हथनी अपने बच्चे से बहुत दूर लेटे हुए हैं और हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ किए हुए लेटी हुई है, जो शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र कहता है कि बच्चे को माँ अपने पेट से लगाकर लेटे। विष्णु भगवान ने सोचा ये शास्त्र विरुद्ध कार्य भी हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने उस बच्चे का सर काटकर और गणेश जी के लगा दिया। सिर लगते ही गणेश जी ने हुंकार भरी, सारे लोग प्रसन्न हो गए। तो इसलिए बाबा तुलसी क्या कहते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन। कि आप श्रेष्ठ हाथी के मुख वाले हैं, आप गणों के स्वामी हैं। हे गणेश जी, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। और बुद्धि के भंडार हैं, बुद्धि के देने वाले हैं, और जितने भी सद्गुण हैं वो सब आपके अंदर हैं। तो हे गणेश जी, आप हमारे पर कृपा करें, आप हमको बुद्धि दें, आप हमको गुण दें और हमारी विघ्नों से रक्षा भी करें, हमको सिद्धियां भी प्राप्त कराएं। हे गणेश जी, हमारे पर कृपा करें। ये सोरठा भगवान राम के लिए भी है। अब आप देखें कि राम जी के लिए इसमें कैसी स्तुति बाबा तुलसी कर रहे हैं। का जो सुमिरत सिद्धि हो, का जिन राम जी का स्मरण करने मात्र से ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सारी सिद्धियां आ जाती हैं।
क्यों? गणेश जी भगवान राम के बहुत बड़े नाम जापक हैं कि महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। बहुत बड़े नाम जापक हैं, भगवान राम के भक्त हैं गणेश जी। तो जब भगवान राम का स्मरण किया जाता है तो गणेश जी अपनी सारी सिद्धियों को उस व्यक्ति को दे देते हैं। और सरस्वती माँ तो राम जी के ही इशारे पर कार्य करती हैं। जिस पर भगवान राम कृपा करते हैं, सरस्वती माँ उसी पर कृपा किया करती हैं। जेहि पर कृपा करई जन जानी, कवि उर अजिर न चावत वाणी। इसलिए तुलसी बाबा कहते, हे प्रभु, आपके नाम का स्मरण करते ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और गणनायक संपूर्ण गणों के आप स्वामी हैं। करिवर वदन, और कैसे श्रेष्ठ मुख वाले हैं, कैसा श्रेष्ठ मुख है कि काकभुसुंड जी ने आपके मुख में प्रवेश करके और सारे ब्रह्मांडों का दर्शन किया था। सारे ब्रह्मांडों का दर्शन काकभुसुंड जी करे आए तो करे आपका ऐसे श्रेष्ठ मुख वाले हैं और सुंदर बदन वाले हैं। कैसे सुंदर बदन वाले हैं, आप देखें कितनी सुंदरता है। जब बाबा विश्वामित्र आए तो दशरथ जी ने चारों बेटों को बुलाकर प्रणाम किया। तो जब राम जी को देखा विश्वामित्र ने, तो राम देखी मुनि देह बिसारी। राम जी को देखकर अपने देह की सुध ही भूल गए। पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। राम जी की सुंदरता देखकर अपने को ही भूल गए, राम जी की सुंदरता को ही देखते रहे। अब देखें जनकपुरी जब भगवान राम गए, जनक जी विदेह कहलाते हैं, जिनको देह में रहते हुए भी अपने देह का ज्ञान नहीं है। वो क्या कहते हैं राम जी की सुंदरता देखकर बाबा विश्वामित्र से कि कहऊ नाथ सुंदर दो बालक। बाबा ये कौन सुंदर बालक, इनकी सुंदरता को देखकर मेरा मन अघाता नहीं, ब्रह्म को छोड़ रहा, इन पर ब्रह्म को छोड़कर इन पर लग रहा। और आप देखें जिस समय सूर्पनखा की नाक कान कट गए तो खरदूषण ने जब लड़ने के लिए आए तो राम जी की सुंदरता को देखकर क्या कहते हैं, इतना मुग्ध हो गए। कहते यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि तुमने हमारी बहन की सुंदरता को बिगाड़ दिया है, लेकिन तुम मारने लायक नहीं लग रहे। हम भरी जन्म सुना नहीं भाई, नहीं देखी यस सुंदरताई। अरे हमने तो सुंदरता के ही हम पुजारी हैं, हमने तो जाने कितनी सुंदरताओं को देखा है, लेकिन ऐसी तुम्हारी जैसी सुंदरता हमने नहीं देखी, इसलिए हमारे बाण तुम्हारे ऊपर चल नहीं सकेंगे। ये खरदूषण कह रहे हैं, जो राक्षस हैं वो कह रहे हैं, तो भगवान राम की सुंदरता कैसी है। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिबर बदन। हे प्रभु आप ऐसे सुंदर हैं, आप गणों के स्वामी, संपूर्ण सृष्टि के गणों के स्वामी हैं। आपका स्मरण मात्र से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बुद्धि का जन्म तो आपसे ही हुआ, गुण सद्गुणों का जन्म तो आपसे ही हुआ। तो हे
प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करें। तो इस प्रकार राम जी की कृपा भी तुलसी बाबा मांग रहे हैं। अब आप देखें इस सोरठे में 7 कांडों का भी दर्शन करें। जैसा आपने मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, इसमें भी 7 कांडों का आपने दर्शन किया। अब उसी प्रकार आप देखें इस सोरठे में भी 7 कांडों का दर्शन करें। जो सुमिरत सिद्धि, बालकांड, इससे बालकांड में आप देखें सबकी तपस्या सिद्ध हुई। बाबा नारद की तपस्या सिद्ध हुई, माँ पार्वती की तपस्या सिद्ध हुई, मनु शतरूपा जी की तपस्या सिद्ध हुई। तो का इस कांड में सबकी तपस्या सिद्ध हुई। तो जो सुमिरत सिद्धि, इससे बालकांड। होई गणनायक, इसे अयोध्या कांड, होई अयोध्या कांड। सबके अपने अपने कार्य हुए, सबके मनोरथ पूरे हुए। माता कैकेयी का मनोरथ पूरा हुआ, राम जी वन चले गए। मंथरा का मनोरथ पूरा हुआ, देवताओं का मनोरथ पूरा हुआ, और वनवासियों का मनोरथ भी पूरा हुआ, और छोड़ो केवट का भी मनोरथ पूरा हुआ। यदि भगवान राम बन न जाते तो केवट का प्रेम कैसे प्रकट होता, केवट जैसे को दर्शन कैसे होते। और माँ शबरी का भी मनोरथ पूरा वनवास से हुआ। तो सबका मनोरथ पूरा हुआ। होय और गणनायक, और उसके बाद गणनायक राम जी के चरण पादुका भरत जी ने लाकर फिर पुनः अयोध्या में स्थापित किए। चरणों में सीताराम जी पुनः अयोध्या आए। तो होई गणनायक से अयोध्या कांड। करिवर बदन, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन। करिवर बदन, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन। इससे अरण्य कांड। भगवान राम के श्रेष्ठ बदन, श्रेष्ठ आचरण जो अरण्य कांड में दर्शन हो, इससे हुआ, इससे अरण्य कांड पर है। और करऊ अनुग्रह, इससे किष्किंधा कांड, हनुमान जी पर अनुग्रह हुआ, सुग्रीव पर अनुग्रह हुआ। सुग्रीव पर कितना बड़ा अनुग्रह हुआ, सुग्रीव कितना भयभीत था। और बाली पर भी अनुग्रह हुआ।
तारा पर भी अनुग्रह किया, अंगद पर भी अनुग्रह हुई। अब देखें सुग्रीव को, देखें क्या कैसा अनुग्रह कर रहे हैं। सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक कई बाण, कैसा अनुग्रह कर रहे हैं। और बाली पर अनुग्रह, राम बाली निज धाम पठावा। क्या बाली भगवान राम के धाम के जाने लायक था, लेकिन भगवान राम का कैसा अनुग्रह कि राम बाली निज धाम पठावा। तारा पर अनुग्रह देखें कि तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। कितना बड़ा अनुग्रह तारा पर हुआ, जो माया बड़े बड़े साधना से नहीं जाती है, जिसके वशीभूत हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है, वो भगवान अब कैसी तारा पर अनुग्रह कर रहे हैं कि तारा की माया का हरण कर लिया, अपने मुख से ज्ञान दिया। कैसा अनुग्रह। और अंगद पर भी अनुग्रह किया कि बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। भगवान राम के चरण, जो ब्रह्मा को भी मिलना दुर्लभ है, वो अंगद आज सेवा कर रहे हैं। कैसा अंगद पर अनुग्रह हुआ। तो करहु अनुग्रह, इससे किष्किंधा कांड। बुद्धि राशि, इसे लंका कांड। भगवान राम ने अपनी बुद्धि, अपने सद्गुण, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। तो बुद्धि रास शुभ गुण, भगवान इसका शुभ गुण, इससे लंका कांड। भगवान का सबसे प्रिय, भगवान का श्रेष्ठ गुण क्या है कि सन्मुख होई जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि अघनासहीं तवहीं। कि करोड़ों जन्म पाप किए हों, लेकिन यदि जीव हमारे सन्मुख आ जाता है तो हम उसी क्षण उसको पाप मुक्त कर देते हैं। कि सन्मुख होई जीव मोहि जवहीं, ये भगवान का गुण है, विशेष गुण है, शुभ गुण है भगवान का। इसी गुण के कारण भगवान ने रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को अपने धाम भेजा। क्या ये भगवान के धाम जाने लायक थे? लेकिन भगवान के इस गुण के कारण, इस कृपा गुण के कारण सबको भगवान ने अपने धाम को भेज दिया। जो नरक जाने लायक थे उनको अपने धाम भेजा। तो शुभ गुण, इससे लंका कांड। सदन से अयोध्या कांड। भगवान राम इन सबको अपने धाम में भेजने के बाद पुनः अयोध्या कांड, अपने सदन को लौटाए और राज्याभिषेक भगवान का हुआ। तो इस प्रकार इस सोरठे में सातों कांड का दर्शन हो रहा है। सातों कांड का दर्शन इसमें प्रतीत हो रहा है। अब आज की कथा यहीं विश्राम करेंगे। प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, पसहि राम सर चाप धर, प्रभु के चरणन में सदा
पुण्य पुण्य करूं प्रणाम, यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे सीताराम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे सीताराम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे सीताराम हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। देखो, तो सुनाई ना जा में पड़ी है तुम।